हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आइए आज हम लोग फिर से यूरोप का मैप को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग जो यूरोप में जितनी भी इम्पोर्टेंट्स रिवर्स हैं आज हम लोग उनको अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूरोप में हम लोग विस्तुला नदी से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यूरोप में हम लोग विस्तुला नदी से चलना प्रारंभ करेंगे। तो ये है यूरोप में विस्तुला नदी। ठीक है, यूरोप में जो विस्तुला नदी है वो पोलैंड की एक इम्पॉर्टेंट नदी है। ठीक है, तो पोलैंड से हम लोग चलना शुरू करते हैं जहाँ पे विस्तुला नदी देखते हैं। विस्तुला नदी के बाद हम लोग ओदर नदी देखेंगे। ओदर के बाद हम लोग एल्ब नदी देखेंगे। एल्ब के बाद हम लोग राइन नदी देखेंगे। ठीक है, एल्ब के बाद हम लोग क्या देखेंगे, राइन नदी। फिर उसके बाद यहीं पे है सेल्ट रिवर। सेल्ट रिवर जो है ये यहीं पे ये जो है ये हमारा क्या है, बेल्जियम है। तो बेल्जियम की ये नदी है सेल्ट रिवर। ठीक है, फिर ये सीन नदी, फिर ये लॉयर जो फ्रांस की दोनों इम्पॉर्टेंट नदियां हैं। फिर उसके बाद ये है गैरोने। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये हमारा है स्पेन का एरिया। ठीक है, स्पेन। और यहीं पे हम लोगों ने क्या देखा था, ब्राज़ील। यहीं पे हम लोगों ने क्या देखा था, पुर्तगाल देखा था। ठीक, तो ये है डोरो, ये है टॉगस और ये है ग्वादल क्यूवर। ठीक है, फिर ये है एब्रो। फिर यहीं पे है हमारा ये है रोन नदी। ठीक है, ये हमारा है रोन नदी जो आल्प्स पर्वत से निकलती हैं। और ये आल्प पर्वत जो पर्वत है उसी से निकलती है हमारी पो रिवर। फिर यहीं पे है इटली में ही हम लोग देखेंगे टाइबर नदी। टाइबर नदी के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये डैन्यूब नदी देखेंगे। ठीक है, डैन्यूब नदी। फिर यहीं पे हम लोग ये है नीस्टर, ये है नीपर और ये है डोनेट्स, जिसे डोनबास भी कहते हैं। फिर ये हमारा डॉन है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ से हम लोग विस्तुला नदी से चलना प्रारंभ करेंगे। फिर एक एक करते हुए सारी नदियों को हम लोग क्रमशः देखेंगे और उनकी जो भी यानी उनके जो अगल बगल जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनको भी समझेंगे और उनके अगल बगल जितने भी औद्योगिक प्लेसेस हैं उनको भी अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।